हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। पेपर का कोड है 09 और 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के सभी वीडियोज़ को देखना है, एक ही प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ से जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। एक बड़े भाई होने के नाते आप सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ कि मैंने जो है एमएड किया हुआ है, सेमेस्टर 4 में हूँ और औपचारिकता ही बस बची हुई है कि मैं एमएड कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँ ना, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर रामबाण इलाज की तरह जो है आपके लिए होगा। ये रामबाण जो है सिद्ध होगा। अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को प्रिंट कराकर अच्छे से स्टडी टेबल पर रख के पढ़ते हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। आप अपने स्टडीज़ के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं कर सकते हैं। आराम से उसे प्रैक्टिस करें, पढ़ें। आपको मैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, जिनको डर लग रहा है एग्ज़ाम कैसा जाएगा, एग्ज़ाम की तैयारी ठीक ढंग से नहीं हुई है, एंजाइटी हो रही है, तो 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। ये सजेशन में क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 10 सालों से कोल्हान यूनिवर्सिटी में पूछे जा रहे हैं, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को मैंने फॉलो किया, पढ़ा और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुनकर मैं लाया हूँ। उन सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। जिनको हिंदी में चाहिए हिंदी में मिलेगा, जिन्हें इंग्लिश में चाहिए उन्हें इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी के असेसमेंट फॉर लर्निंग वाले 2024 के पेपर को देखते हैं किस तरह का पेपर था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, पेपर नंबर 9 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है और 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। 3 घंटे का वक्त आपको मिलेगा और पासिंग मार्क्स जो है वो 36 होता है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बढ़ेंगे हम लोग कंपलसरी क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको 4 विकल्प में से किसी एक का सही जवाब देना। इस तरह के 10 सवाल पूछे जाएंगे, हर एक के लिए करेक्ट आंसर के लिए 1-1 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, रिव्यू ऑफ NPE 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA वाज डन बाय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की गई थी, किसके द्वारा? नेशनल कमीशंस फॉर टीचर्स यानी शिक्षकों के राष्ट्रीय आयोग के द्वारा, यशपाल कमेटी यानी कि यशपाल कमेटी के द्वारा, राममूर्ति कमेटी यानी कि राममूर्ति कमेटी के द्वारा, या फिर हंसा मेहता कमेटी के द्वारा इसकी रिव्यू की गई थी। मैं आपको बता दूं, अभी मैं इसका आंसर नहीं करूंगा, एक अलग से वीडियो आएगी। जैसे ही आपका एग्जाम शेड्यूल आता है, मैं MCQ आपके लिए बनाता जो है आ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। विच आर द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी। क्या बोला गया है, देख लेते हैं। हमें विश्वसनीयता प्राप्त करने की विधियां कौन सी है? टेस्ट, रीटेस्ट मेथड, पुनर्परीक्षा विधि, फिर है पैरेलल टेस्ट मेथड, समानांतर प्रारूप विधि, तीसरा है स्प्लिट हाफ मेथड, अर्धविच्छेद विधि, या फिर सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन कैन बी यूज टू। मापन और मूल्यांकन प्रयोग किया जा सकता है किसमें? मोटिवेट चिल्ड्रेन, छात्रों को प्रेरक बनाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरा है हेल्प डेवलपमेंट द स्कोप सीक्वेंस ऑफ अ टीचिंग, शिक्षण के अनुरूप और क्षेत्र में विकास करने के लिए। तीसरा है एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ लर्निंग एक्टिविटीज, शिक्षण पर जो गतिविधियां हैं उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर डी, डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम इज नॉट अ मैटर ऑफ अ कंसर्न इन द केस ऑफ। निम्नलिखित मामलों में मर्दों का कठिन स्तर चिंता का विषय नहीं है। देखिए, मैं बताऊं, शायद यहाँ पर मर्दों का नहीं होगा। ये बहुत ही क्वेश्चन को जो है इन्होंने क्या किया है, इंग्लिश से हिंदी कर दिया, जिस वजह से ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन पेपर को ध्यान में देखिएगा। डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न इन द केस ऑफ, ये इवोल्यूशन टेस्ट बारे में बात की जा रही है। प्लेसमेंट टेस्ट, नियोजन परीक्षण। दूसरा है इंटेलिजेंट टेस्ट, बुद्धि परीक्षण। तीसरा है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यानी कि मापदंड संदर्भित परीक्षण, या फिर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यानी कि मानक संदर्भित परीक्षण। क्वेश्चन नंबर ई की बात करेंगे। व्हाट इज एस्टिमेटेड बाय द जेड स्कोर। जेड प्राप्तांक से क्या पता चलता है? डिस्टेंस ऑफ स्कोप फ्रॉम मीन, माध्य से प्राप्तांक की दूरी। दूसरा है डिस्टेंस ऑफ यूनिट स्टैंडर्ड डेरिवेशन फ्रॉम द मीन, माध्य से मानक विचलन की इकाई में दूरी। अब बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, डिस्टेंस ऑफ यूनिट ऑफ अ क्वाड्रिल फ्रॉम द मीन, माध्य से चतुर्थांश की दूरी की इकाई की दूरी। क्वेश्चन नंबर 4, नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ, द डैश इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन सीरीज। किसी आंकिक श्रृंखला में सबसे अधिक
आवृत्ति वाली संख्या को क्या कहते हैं? मीन कहते हैं यानी कि माध्य, मीडियन कहते हैं यानी कि मध्यांक, या फिर मोड कहते हैं यानी कि बहुलांक, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर जी की बात करेंगे। द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज, दो चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक का परिसर क्या है? +1 से -1, 0 से -1, -1 से 0, या फिर +1 से 0 की ओर। क्वेश्चन नंबर एच, व्हाट इज द पर्पस ऑफ समेटिव असेसमेंट फॉर स्टूडेंट, छात्रों के योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, असेसमेंट एट द एंड ऑफ अ टर्म, सत्र के अंत में मूल्यांकन। असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लास, कक्षा के दौरान मूल्यांकन। असेसमेंट अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन, या फिर नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आई, व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन शुड बी डन टू नो इफ अ चाइल्ड इज फिट फॉर एडमिशन इन क्लास 8, यह जानने के लिए कि कोई बच्चा क्लास 7वीं में परीक्षा प्रवेश के लिए फिट है या नहीं, किस प्रकार का मूल्यांकन करना चाहिए? प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा है फॉर्मेटिव, निर्माणात्मक। तीसरा है डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक, और चौथा है समेटिव यानी कि योगात्मक। क्वेश्चन नंबर जे, आखिरी MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन, तीसरा है वैलिडिटी यानी कि वैधता, चौथा है ऑब्जेक्टिविटी यानी कि निष्पक्षता। क्वेश्चन नंबर बी की बात करेंगे। 4 सवाल यहाँ से पूछ लिए जाएंगे, चारों का जवाब आपको देना है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट आर द 2 काइंड्स ऑफ अ ग्रेडिंग, विच काइंड विल यू प्रेफर एज अ टीचर एंड वाई? ग्रेडिंग के 2 प्रकार बताएं, क्या होता है? एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार के ग्रेडिंग देना पसंद करेंगे और क्यों? क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान की जो मुख्य भूमिका है उसका वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ब्लूप्रिंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ ब्लूप्रिंट इन टेस्ट कंट्रीब्यूशन? बोला गया है ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट के जो परीक्षण निर्माण में है उसका महत्व क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मोड ऑफ रिस्पॉन्स विथ एग्जाम्पल, प्रतिक्रिया के तरीकों को उदाहरण सहित समझाएं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट, परीक्षण के निर्माण में चरणों का जो है संक्षेप में ब्यौरा दें। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन के अर्थ और महत्व की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर 12.5 यानी कि 4 सवाल आपसे करने होंगे और यहाँ से आप जो है 50 नंबर ला सकते हो। पहला सवाल, व्हाट आर द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस ऑफ अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ 2005 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 में शिक्षा के क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन इवोल्यूशन, डिस्क्राइब इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मूल्यांकन को परिभाषित करें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता और महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ CCE यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा, आवश्यकता और महत्व को समझाएं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल, विश्वसनीयता के विभिन्न प्रकारों को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाएं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स, परीक्षण मदों के विभिन्न प्रकार क्या हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण मदों के निर्माण की व्याख्या करें। अगला सवाल है, व्हाट इज कोरिलेशन, फाइंड द कोरिलेशन फ्रॉम द गिवन डेटा, सहसंबंध क्या है और जो डेटा दिया गया है इसके बारे में सहसंबंध निकालें। स्टूडेंट दे दिया गया है यहाँ पर, हिस्ट्री का मार्क्स और मैथमेटिक्स का मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रल टेंडेंसी, कैलकुलेट द मीन मीडियन मोड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, निम्नलिखित बारंबारता बटन से माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना करें। क्लास इंटरवल दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, यहाँ से आपको मीन मीडियन मोड निकालना है। फिर से मैं बताता हूँ, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, साथ ही 199 रुपये में आपको सजेशन दे दिया जाएगा। जिन्हें भी चाहिए होगा यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड